हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एपिसोड। तो याओ याओ यूशी को बताती है कि तुम्हारे ऑडिशन के लिए 5 दिन बचे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगता है। और मेहनत बेचारा कितना करता है, 3-4 दिन हो गए वो अच्छी तरह से पढ़ लेता है। ऐसे ही दिन जाने लगते हैं, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जिसमें ये बिल्कुल बोर हो जाता है, क्योंकि जो हमारी याओ याओ है वो बोलती जाती है और उसको नींद आने लगती है। और वो बोलता है कि कब चुप होगी, लेकिन वो उसको डांट के फोर्स करके उसको पढ़ा ही रही थी कि तुम्हें ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इसके लिए सॉन्ग भी प्रिपेयर कर रहा है। और यहाँ पर हमें सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि जिसको हमारी याओ याओ का एक्स काफ़ी अच्छे लेसन्स दे रहा था, और वो भी खुद भी कॉन्फिडेंट था कि हाँ वो ही पक्का इसको ग्रैब कर लेगा इस रोल को। तो यहाँ पर हमें इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर बेल बजती है, तो हमारा जो ये जल्दी से भाग कर जाता है। वहाँ पर हमारी पीनू होती है, तो वो बोलता है कि चलो ना बाहर चलते हैं, तुम्हें बाहर जाना है, मैं तुम्हें घुमा के लेके आऊँगा। लेकिन वो बोल रही थी अंकल मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज़ जाने दो। तो उसे बहकाने लगता है कि देखो तुम्हारे चेहरे पे कितना बड़ा पिंपल है, तो उसमें पिंपल होता ही है। तो वो उसको अंदर ले जाता है जहाँ पर वो तो रेस्ट करने लगता है। लेकिन जो हमारी याओ याओ है वो हो जाती है बिज़ी, और उसको टाइम मिल जाता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, छाओ तो बिल्कुल भी नहीं। तो उस पर हमारी याओ याओ उसे समझाती है कि जो पसंद करेगा वो थोड़ा एडजस्ट भी करेगा, क्योंकि तुम सुंदर होने के साथ साथ क्यूट भी हो, अट्रैक्टिव हो, हार्ड वर्किंग हो, और कितनी अच्छी एक्टिंग करती हो। तुम सब चीज़ में इतनी अच्छी हो, तो कौन तुम्हें क्यों नहीं, सब तुमसे अट्रैक्ट होंगे। तो वो कहती सच में मेरे अंदर इतनी खूबियाँ मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो बोलते हैं कि लेकिन चाहो तो मुझे देखता भी नहीं। तो फिर वो बोलता है तुम उसके पीछे लगी रहोगी तो कैसे देखेगा, तुम अलग रहा करो उससे। तो वो बोलती है कि याओ याओ कि नहीं, तुम्हें जैसे हो तुम वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि वो फेक हो जाएगा। तुम अपने ट्रूली रूप में रहना चाहिए। तो वो बोलती है ठीक है। इतनी सारी तारीफ़ सुन के वो खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इस पे जो हमारा यूशी है उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा टाइप चाहिए। तो वो बोलती है कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे माइंड को पढ़ सके, बिना कहे मेरी बातों को समझ सके। तो हमारी यूशी बोलता है अच्छा तुम तो बहुत गहरी सोच वाली निकली। नेक्स्ट सीन में हमारी जो है ना याओ याओ इसके पास आती है और कहती है कि देखो सॉन्ग सॉन्ग ने है ना इंटरनेट पे डाला है कि हिस्टोरिकल ड्रामा इस बार उसे ही मिलेगा, तो हमें भी डालना चाहिए तुम्हारी फ़ोटो खींच के नीचे कि जो रियल रियल सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कभी कंपटीशन की परवाह नहीं करते। तो वो बोलते हैं अरे वाह, ये तो मैं भी सोच रहा था, देखो हम दोनों एक दूसरे को कितना समझते हैं। तो वो जल्दी से जाती है, उसके लिए मिल्क लेके आती है। तो वो उसको टक टक करता है, फिर वो बोलती उसमें स्ट्रॉ डाल देती है। वो बोलता है कि अरे मैं भी स्ट्रॉ डालने की सोच रहा था, हम दोनों कितने मिलते जुलते हैं, हमारे बीच में पक्का कोई कनेक्शन है ना। लेकिन जो हमारी याओ है यहाँ पे दिन काट रही थी, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल ड्रामा कंप्लीट मतलब उसको मिलने के बाद उससे घर से जाना था, और उसके साथ बिताए हुए वो बहुत क्यूट मोमेंट्स याद करती है और थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन सुबह का होता है। वो बेचारा परेशान हो जाता है, सो के उठा था कि अरे यार ये याओ याओ फिर से आ गया, मैं फिर मेरे को पढ़ाने लग जाएगी। लेकिन जैसे वो गेट खोलते तो हमारी याओ याओ बिल्कुल तैयार होती है। वो बोलती है आज हम लास्ट डे है तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, घूमने चलते हैं। और वो जाते हैं घूमने, यहाँ पे कार राइड करते हैं, डांसिंग करते हैं। और एक बच्चे के साथ ये कार रेसिंग करता है, जिसमें वो बच्चे इसको हरा देता है और ये गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। और फिर टॉय पिकिंग मशीन से टॉय निकालने की कोशिश करता है बेचारा, लेकिन एक भी नहीं निकाल पाता है। फिर ये इसको आइसक्रीम खिलाता है, और फिर ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं इस डे को, बहुत मतलब बोलते हैं ना मेमोरेबल डे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारी याओ याओ के पास बहुत सारे टॉयज़ थे। तो वो बोलता है कि अगर तुम थोड़ी देर और रुकती ना तो मैं तुम्हारे लिए और टॉयज़ निकाल देता। तो वो कहती है तो आपने मुझे कहीं और क्यों भेज दिया था, जब आप टॉयज़ निकाल रहे थे मुझे अपने साथ देखने क्यों नहीं दिया। तो यहाँ पर हमें पहले पता चलता है कि इसने एक लड़के से, छोटे बच्चे से कहा था टॉयज़ निकालने के लिए, और नाम लगा दिया अपना कि मैंने निकाले हैं उसके लिए। तो फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इनका ऑडिशन था। तो इन दोनों की टकराव होती है आमने सामने। तो ये दोनों एक दूसरे की बहुत तगड़ी वाली झंड कर रहे थे। तो अंदर वो जाने लगता है सॉन्ग, तो यूशी बोलता है भाई रुकना। तो वो रुक भी जाता है। तो वो कहता है अरे वाह बड़ा ओबीडियंट है तू, तो बहुत बात मानता है मेरी। और उसकी बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती करके अंदर चले जाता है। तो यहाँ पर जो हिस्टोरिकल ड्रामा के प्रोड्यूसर थे वो दोनों से क्वेश्चन पूछने लगते हैं उनके करेक्टर से रिलेटेड। और दोनों ही फर्राटेदार मतलब बोल रहे थे, आंसर्स दे रहे थे। तो वो क्योंकि सॉन्ग को उसके एक्स ने पढ़ाया था याओ याओ के ने, और हमारे यूशी को उसकी खुद याओ याओ ने पढ़ाया था। तो एंड में वो एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। और हमारा जो है वो थोड़ा रुक जाता है उस बीच यूशी, लेकिन वो सोचता है कि
उसको कैसे याओ ने यही बात सिखाई थी कि वो दोनों फ्रेंड्स थे, तो वो उसी को बिल्कुल सामने बोल देता है कि फ्रेंड्स थे क्योंकि वो दोनों। और क्योंकि जो बाओ था उसके पेरेंट्स के अलावा बस एक दूसरा उसका फ्रेंड था जो उसे अच्छी तरह से जानता था। और यहाँ पर जो हमारा सॉन्ग है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट आंसर देता है, लेकिन जिससे प्रोड्यूसर इतने इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन उसके जवाब से बहुत इम्प्रेस होते हैं यूशी के, और उससे कहते हैं कि तुम्हारे आंसर से मेरा नज़रिया बदल गया हिस्ट्री को लेके। और उसको तुरंत ही रोल मिल जाता है हिस्टोरिकल ड्रामा में, और वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पर ये सैड सा मुंह बना के इससे बोलता है कि मैं पास हो गया, मतलब हो गया। तो ये पार्टी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पर जो हमारा सॉन्ग है वो नए नए पैंतरे आजमा रहा था कि कैसे ना कैसे ये मुझे रोल मिल जाए। तो यहाँ पर हमें उसका असिस्टेंट बताता है कि जो जिसने भी उस ड्रामा में इन्वेस्ट किया उसमें से एक मिस्टर तोंग भी है, जो कि तोंगलिंग के फादर हैं। तो वो पहुँच जाता है मिस्टर तोंग के पास और उनसे कहता है कि अगर आप, मुझे पता है कि आपने इसमें से पहले इन्वेस्टिंग हटा ली थी अपनी क्योंकि आपकी यूशी के साथ कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन आप अब चाहिए और सबके सामने ये प्रपोज़ल रखिए कि मैं इन्वेस्ट तभी करूँगा जब अ, ये सॉन्ग को मिल जाएगा ये रोल। तो वो साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि जो यूशी है वो काफ़ी अच्छा एक्टर है और इस रोल को काफ़ी अच्छी तरह से निभाएगा, तो मैं तो नहीं करने वाला। तो वो बोल उसको सॉन्ग धमकी दे के चले जाता है कि देख लेना आगे तुम इस फैसले के लिए मुझसे भीख मांगोगे। तो फिर यहाँ पे हमारी याओ याओ का जाने का टाइम हो जाता है, तो वो बोलती है कि मुझे जाना होगा। तो वो कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी असिस्टेंट भी हो, चलो मान लिया तुमने मुझे पढ़ाया है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं मेरी स्टडीज़ भी हैं। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता और उसको जाने देता है। उसके जाने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि मैं क्यों इतना दुखी हो रहा हूँ। और यहाँ पर हमारी याओ याओ भी दुखी थी। तो फाइनली जो हमारा यूशी है वो याओ याओ से मिलने के लिए उसके पास जाता है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो जैसे ही वो उनको उसको बिज़ी दिखते हैं तो वो तुरंत अंदर जाने लगते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे पहचान लेते हैं पीछे से, तो कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं ये यूशी है, तो वो उसके पीछे भागने लगते हैं और इसकी क्लास में से भी सब उठ के जाने लगते हैं। तो इंटरनेट पे ये इसकी फ्रेंड का भी मैसेज आ जाता है कि हमारा यूशी आया है तो जल्दी आ भाग कर। तो यहाँ पर ये भाग रहा था और इसके पीछे पीछे सारे फैंस भाग रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से हमारी जो यूची याओ याओ है इसको बचा के अपने कमरे तक लाती है और कहती कि यूशी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि क्या तुम इमोशनल नहीं हुई, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वो बोलते हैं लेकिन क्यों। तो तभी उसके फादर आ जाते हैं पीछे से। तो फिर वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं मुझे तो, मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, तुम बात करो। तो फिर वो बोलता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। वो कहती है नहीं बन सकती, मैंने आपसे मना किया था। तो वो उदास होकर चलने लगता है। यहाँ पर यूशी के पास चाओ का फ़ोन आता है और वो कहता है कि हाँ तो क्या हुआ तुम्हारे फ्रेंड और असिस्टेंट के बीच में। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, सब ख़राब हो गया, उसने डायरेक्ट ही मना कर दिया। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें प्लान बताने वाला था एक। तो वो बोलता है नहीं नहीं जल्दी बताओ तुम। तो बोलता है अब हमारे बीच में ये तीसरा पर्सन ही हेल्प कर सकता है, और वो तीसरा पर्सन थी हमारी पीनू। तो फिर वो दोनों यहाँ पर खड़े थे और ये तत्वोकी खा रही थी जो कि इसे बहुत पसंद लग रही थी, अच्छी लग रही थी। तो फिर वो देखने लगते हैं कि याओ याओ निकली या नहीं। तो याओ याओ आने लगती है, तो वो क्या करती है कि तत्वोकी का जो मसाला होता है वो अपनी आँखों में लगा लेती है ताकि उसके आंसू आने लगें। तो वो जाती है हमारी याओ याओ के पास और कह उसको हाई करती है और अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाने लगती है, क्योंकि उसको यूशी ने बोला था कि अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाना। तो वो उसको गले लगा के बोलती है कि प्लीज़ वापस आ जाओ याओ याओ, मैं तुम्हारे बिना बहुत लोनली हो गई हूँ, मैं बहुत अकेला फ़ील करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ वापस आ जाओ। और वो अपना यहाँ पे उससे देख रहा था दूरबीन से कि, और कहता है कि वाह ये लड़की काफ़ी अच्छा कर रही है, ये पक्का अपना नाम रोशन करेगी आगे इसी फील्ड में। तो फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि इसकी आंखों में मिर्च लगने लगती है। वो बोलती है हाँ मेरी आंखें बहुत हर्ट कर रही हैं। तो वो कहती क्यों, क्या हुआ। तो वो कहती है मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो वो बोलती है अरे तुम्हारी आंखों में तो चिल्ली फ्लेक्स लगे हुए हैं। तो वो शीशे में देखती है, तो वो बोलती है अरे हाँ तब्बूकी में तो बहुत मिर्च थी। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन में ये दोनों ये सब बैठे होते हैं और ये फिर से ठूस रही होती है। तो वो खाने लगती है खाना। तो वो बोलता है कि हमें छाओ और हमारी पीनू दोनों स्माइल करके उसको बोलते लगते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड था ना वो। तो छाओ उसके मज़े लेते हुए बोलता है कि तुम्हें किसने तुमने उस थर्ड पर्सन में से किसकी हेल्प ली। तो वो बोलता है और किसकी, इस पीनू की ली जिसने सब बिगाड़ दिया। तो छाओ और वो दोनों स्माइल करते हैं पीनू, और वो बोलते हैं हमें पहले ही पता था कि तुम इतने पागल हो ना, इतनी फीलिंग्स रखते हो। तो बोलता है तुम कितने गंदे दोस्त हो, पता होते हुए मुझे शेयर नहीं करते। और
फिर चाओ उसको फाइनल आइडिया देता है कि अब तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है हमारी याओ याओ के पापा। तुम उन्हीं से बात कर सकते हो। तो वो पहुंच जाता है हमारे याओ याओ के फादर के पास में उनसे बात करने के लिए। और अब देखना ये है कि अब उसके फादर उसको क्या एडवाइस करते हैं, तो वो तो अगले एपिसोड में पता लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब माई चैनल।